जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम सेट नंबर 19 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं और जिसमें से क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 25 तक रहेगा, जो कि आज ये सेट नंबर 19 समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। और ये सभी क्वेश्चन मेरे भाई आने वाले प्रीलिम्स के लेवल जो है उससे कहीं हाई है, उससे बिलो कहीं लेवल बिल्कुल भी नहीं रखे हैं और हर एक क्वेश्चन अपने आप में खास है मेरे भाई। और हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी ट्रिक्स बनते हैं, फार्मूला बनते हैं, वो सभी के सभी आपके सामने रखने वाला हूँ। और हर एक क्वेश्चन का अलावा जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। देखिए हर एक क्वेश्चन अपने आप में खास होगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए। यदि आपको लगता है मैं क्वेश्चन कर दूंगा, इजी है, तो आप खुद करिए। बोल रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7 है और एक्स जो है ना वो 0 और 1 के बीच लाई कर रहा, कंडीशन दे दिया, तो आपसे पूछ रहा है x² माइनस 1/x² का मान क्या होगा ये बताना। तो देखिए x² माइनस 1/x² तभी निकाल पाइएगा आप जब x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x का मान पता होगा। यानी x प्लस 1/x का मान पता होना चाहिए और x माइनस 1/x का मान पता होना चाहिए, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया है x² प्लस 1/x² बराबर 7 है मेरे भाई। तो इसको a² प्लस b² है ना, तो इसको हम तोड़ दें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab मेरे भाई, माइनस 2ab कट जाएगा x इंटू 1/x बराबर 7। अब देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर मेरे भाई 9 आ रहा, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे 9 प्लस माइनस 3 होगा या सिर्फ प्लस 3 होगा या माइनस 3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे भाई यहाँ पर -3 रखते हैं, -3 रखते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर देखिए यदि प्लस रखते हैं, कोई भी x का वैल्यू 0 और 1 के बीच रखते हैं ना, तो वो प्लस ही देगा। ठीक है ना, प्लस ही देगा। लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया यदि आप माइनस रखना चाहते हैं, यहाँ माइनस बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आपको लेना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू हमको जब भी लेना 0 से बड़ा ही लेना है, पॉजिटिव में ही लेना है, तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। यानी -3 तो एकदम नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब ये आ गया मेरे भाई x प्लस 1/x बराबर इतना। अब x माइनस 1/x इसी से निकालेंगे, तो देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर यदि इसको लिख देते हैं a² प्लस b² को, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab कट जाएगा, पता है, बराबर 7 है मेरे भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x बराबर √5 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ पर प्लस माइनस ये भी √5 होगा। अब यहाँ प्लस √5 होगा या माइनस √5, अब यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पर दोनों जगह यही सोचना था, क्योंकि ऑप्शन मेरे भाई प्लस माइनस दोनों में दिया हुआ है, इसलिए बोले बहुत खतरनाक क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर मेरे भाई प्लस में नहीं होगा। प्लस में कैसे नहीं होगा मैं बता रहा हूँ। यदि यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच कोई x का वैल्यू रखते हैं, मान लिया जाए 1/2 रखते हैं मेरे भाई, 0 और 1 के बीच 1/2 है ना, तो 1/2 माइनस 1/1/2 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 माइनस 2 हो जाएगा, यानी माइनस में दे रहा है ना। जैसे देखिए x का मान 1/2 माइनस 1/1/2 रखते हैं तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए 1/2 माइनस 2 यानी निगेटिव वैल्यू दे रहा है ना मेरे भाई, तो यहाँ निगेटिव ही होगा, यानी माइनस √5 होगा मेरे भाई, ठीक है, माइनस √5। क्योंकि आप यहाँ रखिए ना 0 और 1 के बीच कोई वैल्यू रख दीजिए, कोई भी वैल्यू, देखिए निगेटिव ही देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सोचना था, बस अब कुछ नहीं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा, दोनों पर का मल्टीप्लीकेशन यही होता है x² माइनस 1/x², तो कितना हो जाएगा, -3 √5 हो जाएगा मेरे भाई। यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना। तो बहुत ही मजेदार सवाल था ये, ठीक है ना। और यहाँ पर सोच समझ कर लेना था। ऑप्शन देखिए प्लस में भी था, है ना, तो यहाँ बस कंडीशन के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। ठीक है ना। तो कंडीशन नहीं देता तो अलग बात कुछ और होता, ठीक है ना। और ये अच्छा लग रहा है मेरे भाई तरीका, आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर b/a है,
तो निम्नलिखित में कौन सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करेंगे ना, हम किसी एक एंगल का मान जो है ना कोई एक रख लेते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है ना। और एंगल का मान सबसे बेस्ट तरीका है 30, 45, 60 डिग्री रखने से बेहतर है कि 0 डिग्री रखें। और ये ध्यान रखें कि ऐसा मान रखें कि ये 0 ना हो जाए मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसे भी 0 होगा भी नहीं, कोई भी चीज रख दीजिएगा 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम यदि थीटा बराबर हम 0 रख लेते हैं मेरे भाई, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो क्या होगा, ए हो जाएगा, एक को 0 डिग्री का मान 1 होता है, ए हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा बटे मेरे भाई ये 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान 0, टोटल 0 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। को 0 डिग्री का मान 1 तो बी ही हो जाएगा बराबर बी बटे ए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है मेरे भाई 0। क्या कोई ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0? तो ऑप्शन सी है मेरे भाई, जो कि इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है ना। आप चाहें तो कोई और एंगल का मान रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को सुटेबल जो वैल्यू उचित लगे वही रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल था लेकिन गूगली था, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और है, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। बोल रहा है जब 120 पे पावर 21 को 119 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आता है ये बताना। तो कुछ नहीं, सिंपल है, 120 पे पावर 21 रहे या कुछ रहे बटे 119। अब देखिए ये थोड़ा देर के लिए पावर भूल जाइए, ठीक है ना, पावर थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। अब 120 बटे 119 से डिवाइड कीजिए, ठीक है ना, 120 को 119 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई 1 आएगा, ठीक है ना। तो 1 पे पावर कितना है मेरे भाई 21 है ना, तो 1 पे पावर 21 ही हो जाएगा। फिर इसको आप क्या कुछ आएगा, फिर 101 में डिवाइड कीजिएगा 119 से, तो डिवाइड नहीं होगा ना, तो यही रिमाइंडर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को मान लिया जाए। आप देखिए 120 पे पावर छोड़ दीजिए, 118 पे पावर मेरे भाई 118 पे पावर 21 रहता प्लस 118 रहता, ठीक है ना, 118 नहीं 120 रहता, ठीक है ना। अब 119 से डिवाइड करता, देखिए ये होता है ना, बहुत बार क्या करेंगे, बहुत सारे टीचर रटवा देंगे, ठीक है ना, फार्मूला के बनाकर, लेकिन वैसे नहीं रटना। देखो 118 पहले पावर भूल जाना, पावर भूल जाना मेरे भाई, 118 अब बचा है, इसको हम डिवाइड प्लस 120 बचा है बटे 119। अब 12 बारी से डिवाइड करो इसको इससे, तो 118 को जब 119 से डिवाइड करोगे नहीं लगेगा, -1 बार में लगेगा ना, -1 होता है, -1 पे पावर कितना है मेरे भाई 21 है, ठीक है ना। अब प्लस 120 है मेरे भाई, फिर डिवाइड मारना है 119 से मारना है, तो देखिए माइनस ओड नंबर पे पावर, -1 पे पावर ओड नंबर है, तो कितना आएगा -1 आएगा ना, -1 प्लस 120 आएगा मेरे भाई, तो 119 आएगा, 119 बटे फिर 119 भागा देंगे ना, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बता दिए। तो जब भी आए एकदम कूल माइंड के साथ, जो बेसिक थॉट है उसके माध्यम से करना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, देखिए ए पे पावर n प्लस बी बटे ए पे पावर कुछ इस तरीके से टीचर जो है ना रटवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं रटना है। बस अब सब में रटना जरूरी नहीं, कुछ ऐसा होता है जिसको रटना पड़ जाता है, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, ये सिमिलरिटी का है। बोल रहा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ये सिमिलर का साइन है, ठीक है ना। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का जो है क्षेत्रफल क्रमशः 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि AB बराबर जो है x-4 सेंटीमीटर और DE बराबर x+1 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, समरूप में जब होता है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है मेरे भाई, उसके संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर का रेशियो होता है, ठीक है ना, उसी अनुपात में होता है। जैसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात है ना मेरे भाई, और ये त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा मेरे भाई, वो इसकी भुजाओं के वर्गों के रेशियो के अनुपात रेशियो में होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका भुजा कितना है मेरे भाई, AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, DE स्क्वायर। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, AB बटे मेरे भाई DE बराबर
अंडर रूट ये इसका हो जाएगा ABC के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये पता होना चाहिए, उम्मीद करते हैं पता भी होगा, ठीक है ना। तो AB का मान कितना है मेरे भाई, x-4 बटे DE का मान कितना है, x+1 है, बराबर। अब देखिए अंडर रूट मेरे भाई ये कितना है, ABC का क्षेत्रफल 40 बटे DEF का क्षेत्रफल 90 है। देखिए ये काट देंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए x का मान यहाँ निकालेंगे तो 3x - 12 बराबर 2x+2 आ रहा, ठीक है ना। तो x बराबर मेरे भाई 14 आ जाएगा, ठीक है ना, x बराबर 14, ठीक है ना। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, और मुझे पता है कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको भी पता होगा, ठीक है ना, ऐसे ही बता दिए ताकि रिविजन हो जाए। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है 9 और 27 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा हूँ। तो बहुत बार मेरे भाई आया है ऐसा क्वेश्चन, इस बार परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, फिर से बता देते हैं जो भी छात्र नए हैं, अभी पहली बार हमें देख रहे हैं। तो जैसे 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा मेरे भाई, और इसका मीन प्रोपोर्शन पूछे, मीन प्रोपोर्शन मतलब माध्य अनुपात, ठीक है ना। तो माध्य अनुपात पूछेगा तो सीधे √x × y हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि इसी का मेरे भाई तृतीय अनुपात पूछे, थर्ड रेशियो, थर्ड प्रोपोर्शन पूछे मेरे भाई, थर्ड प्रोपोर्शन पूछे ना, तो क्या कर देना है, ये हो जाएगा मेरे y² बटे x हो जाता है, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीय अनुपात। तो देखिए x और y दो मान लेते हैं, इसको दिया हुआ, तो इसका तृतीय अनुपात क्या हो जाएगा, y² यानी 27 × 27 बटे मेरे भाई 9 हो जाएगा, x का मान 9। तो हम इसको 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 81 आ जाएगा, जो कि तृतीय अनुपात होगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए नोट्स में अपने, दो संख्याएं x और y है, मीन प्रोपोर्शन माध्य अनुपात √xy होगा, और थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपात जो होगा y² बटे x होता है, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, पार्टनरशिप का है, बोल रहा है एक साझेदारी में रामलाल और ठाकुर का निवेश जो है क्रमशः वो 4,480 रुपया और 2,560 रुपया है। 2 वर्ष बाद जो है उनके लाभ का अनुपात जो है ना क्रमशः 5:4 है। यदि रामलाल जो है 10 महीने के लिए धनराशि का निवेश किया, तो पूछ रहा है कि ठाकुर ने कितने महीने के लिए निवेश किया, ठीक है ना। और कितना वर्ष बोल रहा है मेरे भाई, 2 वर्ष बोल रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा टाइम का, ठीक है ना। तो रामलाल है मेरे भाई, और दूसरा व्यक्ति जो है ना वो ठाकुर है, ठीक है ना। रामलाल जो है 4480 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, और ये जो है ठाकुर 2560 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। अब जो है इनके लाभ का अनुपात जो है 5:4 के अनुपात में बांटता है मेरे भाई, ठीक है ना, 2 वर्ष के बाद। तो देखिए रामलाल 10 महीने के लिए राशि का निवेश करता है, तो रामलाल को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, 10 से मल्टीप्लाई, 10 महीने के लिए तो 10 से मल्टीप्लाई। और ठाकुर के लिए नहीं पता तो मान लेते हैं T समय के लिए मेरे भाई वो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना, T समय तक के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 वर्ष के बाद बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 10 में ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो इसके बराबर हो जाएगा ना, यही तो लाभ होगा, मेरे लाभ के अनुपात में होगा, जो कि इतना के बराबर है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, 4480 × 10 बटे 2560 × T बराबर मेरे भाई 5/4 होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 1 0 समाप्त हो गया ना। अब इसको काटेंगे, 4 से 4 से 24, 1 4 चौको 16। अब इसको 5 से काटेंगे 2 मेरे भाई, ध्यान से। अब ये T बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 4 से कट जाएगा 8 7 7 चौक 28 6 42, हाँ ये 7 से कट जाएगा, 64 × 7 करेंगे 448 आएगा, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 6 7 42 2 44, हाँ 7 दूना 14। T बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 14 आ गया। तो T क्या माने थे, T माने थे कि ठाकुर जो है कितना समय के लिए पूंजी करके उस पार्टनर में रहता है, भागीदार करता है उस साझेदारी में, ठीक है ना। तो T बराबर आ गया 14, यानी 14 महीने तक वो 2 साल में 14 महीने तक वो बिजनेस में बना हुआ रहता है, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना था, बस मल्टीप्लीकेशन करना था पूंजी का और टाइम का, और रेशियो दोनों को निकाल देना था, ठीक है ना। यही पार्टनरशिप में होता है। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर जो है 1280 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 1664 रुपये हो जाती है। यह ज्ञात कीजिए कि साधारण ब्याज की समान दर पर
1720 रुपए की धनराशि जो है 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको, 1280 रुपये प्रिंसिपल दिया और अमाउंट जो है 1664 रुपया हो जाता है। तो हम इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1664 में से 1280 रुपये जब घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 384 रुपया, यानी 384 बराबर 1280 इंटू आर इंटू टी का मान 2 है बटे 100। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, 1 0 खत्म, 2 बचे 10, ये खत्म हो गया ना, 1 0 खत्म, 10 बचा, 2 बचे 10। अब ये 3 बार में कटेगा मेरे भाई, आर बराबर कितना आ गया 15%, आर बराबर 15% आया मेरे भाई। अब बोल रहा है कि समान दर पर 1720 रुपए की राशि, 1720 का मतलब मेरे भाई 1720 इंटू आपका कितना हो जाएगा 15% इंटू कितने वर्ष के लिए, आपका 3 वर्ष के लिए बटे 100। ये आ जाएगा, ये खत्म हो गया, 2 पचे 10, 3 पचे 15, तो ये काट 2 8 16, 1 2 6 12, 86 गुने 9 करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 54 के 4 बाकी 5, 9 72 5 77, 784 इतना ही आएगा ना, 9 9 6 54 के 4 बाकी 5 आपका हो जाएगा 9 72 5 77। ये क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आया मेरे भाई इतना, और अमाउंट पूछ रहा कितनी हो जाएगी, तो इसको जोड़ेंगे ना 1720 में, 1720 में जोड़ेंगे मेरे भाई 4 9 14 के 4 बाकी 1, 2494 रुपया आ जाएगा मेरे भाई टोटल। कोई ऑप्शन है 2494, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना था, कुछ नहीं, सिंपल था, जल्दी जल्दी कर देना था। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है कि महेश ने 100 दर्जन पिन जो है 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उसने एक विशेष कर पर 500 रुपये खर्च किए और उसने जो है उन्हें 1 रुपये प्रति पिन की दर से बेच दिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये प्रति पिन के दर से बेच रहा और खरीद रहा कितना, 10 रुपये प्रति दर्जन की, ठीक है ना। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए महेश ये 100 दर्जन पिन खरीदता और 1 दर्जन पिन की कीमत 10 रुपये बोल रहा है प्रति दर्जन। तो 100 दर्जन खरीदने के लिए उसको कितना लग जाएगा मेरे भाई, 100 गुने 10 हो जाएगा, मतलब 1000 रुपया उसको लग जाएगा खरीदने के लिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस लग जाएगा। अब बोल रहा उसने एक विशेष कर पर जो है 500 रुपये खर्च किए, ठीक है ना। तो 500 रुपये खर्च कर रहा तो मेरे भाई 500 रुपये इसी में जुटेगा, ठीक है ना, इसी में जुटेगा, तो यानी 1500 रुपया कीमत उसका पड़ गया, कॉस्ट प्राइस जो है उसको 1500 रुपये पड़ गया ना। अब देखिए बोल रहा उसने उसको उस पिन को जो है 1 रुपये प्रति पिन की दर से बेच दिया। अब ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया में 1 पिन बेच रहा मेरे भाई, 1 रुपया में 1 पिन बेच रहा, तो टोटल पिन कितना है लिया, 100 दर्जन लिया, मतलब 120 गो पिन लिया है मेरे भाई, लिया है 120 पिन। तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 मिनट 10 रुपये प्रति दर्जन, तो 1 दर्जन, और उसके बाद फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 रुपये प्रति दर्जन बोल रहा हूँ ना। यहाँ पर देखिए 1 रुपये प्रति पिन के दर से बेचता है, मतलब 1 पिन 1 रुपये में बेचता है ना। तो 1 दर्जन कितना होगा, 12 पिन 12 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर 100 दर्जन हो पिन है मेरे भाई, 100 दर्जन तो 1200 रुपये में बेचेगा ना। तो 1200 रुपया मेरे भाई ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है मेरे भाई, 1500 बेच रहा 1200 रुपये में, तो हानि तो होगा ही मेरे भाई, हानि होगा। तो लाभ वाला ऑप्शन ऐसे ही काट दो मेरे भाई। कितना हानि होता है, तो 300 का अंतर ले लेंगे, पहले अंतर लेते हैं, और हानि में क्या बड़ा वैल्यू नीचे रखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं मेरे भाई, 2 0 2 0, 15 दूना 30 मेरे भाई, -20% मतलब हानि आया, माइनस का मतलब -20% हानि आ रहा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस कुछ नहीं था, यहाँ ध्यान देना था कि प्रति पिन है, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री का है, और ये अक्सर इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कि साइन पे पावर 6 a प्लस कोस पे पावर 6 है अपॉन 1 माइनस √3 साइन a इंटू कोस a का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए बहुत बार आप देखे होंगे कि साइन पे पावर 6 और कोस पे पावर 6 में पूछता है क्वेश्चन, या फिर पावर 4 रहता है, ठीक है ना। तो
तो इसको डायरेक्ट मेरे भाई इसका वैल्यू मैं बता देता हूँ। जब आपसे साइन पे पावर 6a पूछेगा प्लस कोस ए पे पावर 6 होता है, 6 पे पावर ए मेरे भाई, इसका वैल्यू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये मेरे भाई याद कर लेना, ठीक है ना, बहुत ही काम देता है। अब हमको याद करोगे मेरे भाई, जब आप बनाओगे ना ऐसा क्वेश्चन और तुरंत बन जाएगा तब। एक और होता है मेरे भाई पावर 4 भी पूछता है, साइन पे पावर 4 ए प्लस कोस पे पावर 4 ए, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, इसको डायरेक्ट मेरे भाई कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्ट इतना हम लिख लेते हैं। देखिए कैसे तुरंत बनता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये लिख देंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं किए बस तोड़े हैं। ठीक है ना, आप भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर एक टूटेगा। अब देखिए नीचे क्या है ना, 1 माइनस √3 साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए कुछ दिख रहा होगा मेरे भाई। अब इसको हम यदि लिखते हैं मेरे भाई 1 माइनस √1 के स्क्वायर माइनस √3 साइन ए इंटू कोस ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए √3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ रहा। अब बटे क्या है ना, 1 माइनस √3 साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, तो ए प्लस बी होगा इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वाला 1 माइनस √3 इंटू ये कट जाएगा ना, तो बचेगा ए प्लस बी वाला, यानी 1 प्लस मेरे भाई 1 प्लस √3 इंटू साइन ए इंटू कोस ए बचेगा। ठीक है ना, कोई ऑप्शन है 1 प्लस √3, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए आप जब ये पता रहेगा तुरंत लिख दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप तोड़ते रह जाइएगा मेरे। और ये ऐसा नहीं कभी एक बार पूछता है, बहुत बार पूछता है, इसलिए बोल रहे हैं ये याद कर लेना। ठीक है ना, दोनों याद कर लेना। तो देखिए यहाँ पर समझ में आया नहीं, 1 के को से 1 के स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस इसको √3 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी खत्म हो जाएगा ना, तो ए प्लस बी बचेगा। ठीक है ना, इस तरीके से। और बढ़िया लग रहा है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथियों देखिए एक और सवाल है, और इस तरीके का भी सवाल बहुत ही पूछा जाता है, और इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए मैं आज बताऊंगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। दिया हुआ मेरे भाई 3√3x³ प्लस 7√7y³ बराबर √3x प्लस √7y इंटू ax² माइनस bxy प्लस cy² है। तो आपसे पूछ रहा है √a² प्लस 2b² प्लस c² का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे भाई, जो चीज यहाँ दिख रहा है, जैसे ये a³ प्लस b³ दिख रहा है ना, अब a³ प्लस b³ दिख रहा है और ये a प्लस b दिख रहा है ना, a प्लस b दिख रहा है ना, तो बस कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर 3 मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, 3√3x³ प्लस 7√7y³ बराबर मेरे भाई। अब देखिए a प्लस बी दिख रहा है मेरे भाई, यानी √3x प्लस √7y। अब देखिए a प्लस बी दिख रहा है और ये दिख रहा है, देखिए a² प्लस b² माइनस ab दिख रहा है ना, तो ये a³ प्लस b³ का ही तो फार्मूला होता है, a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab। अब देखिए a² यहाँ पर a² मतलब इसका होगा √3x का होल स्क्वायर होगा प्लस अब b² थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से लिखते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, a² माइनस b² माइनस ab होगा, सॉरी माइनस ab है ना, तो माइनस √21xy, यही तो है ना, माइनस √21y प्लस b² मतलब ये हो जाएगा मेरे भाई, c की जगह ये √7y का होल स्क्वायर होगा ना, ये हो जाएगा बस। अब देखिए क्या है ना, यहाँ पर देखिए इसको तोड़िएगा तो 3x² आएगा, इसको तोड़िएगा माइनस √21xy, इसको तोड़िएगा प्लस 7y² आएगा। अब देखिए a की जगह क्या आ रहा है मेरे भाई, a की जगह 3 आ रहा है, b की जगह कितना आ रहा है मेरे भाई, b की जगह माइनस √21 आ रहा है ना, b की जगह माइनस √21 नहीं 21 आ रहा है, ठीक है ना। अब c की जगह जो है, c की जगह क्या आ रहा है मेरे भाई, 7 आ रहा है, ठीक है ना, ये आ रहा है b, ये आ रहा है c। अब देखिए इतना पूछा
ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 इंटू 21 हो जाएगा, रूट 21 के स्क्वायर 21 इंटू 2 प्लस सी स्क्वायर मतलब 7 के स्क्वायर 49। अब देखिए क्या आ जाएगा, 9 प्लस 42 प्लस 49 कितना आएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 51 और 50 100 आ जाएगा, ठीक है ना। रूट 100 बराबर 10 आ जाएगा। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट देखना ए क्यू प्लस बी क्यू मान लेना, ये होगा ही बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होता है। तो ए स्क्वायर यहाँ पर मतलब इसका रूट 3x का होल स्क्वायर होगा। जो भी आएगा मेरे भाई ये एक्स के अलावा वो जो कॉन्स्टेंट होगा वही ए का मान होगा, वही बी का मान होगा, वही ए बी का मान होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट पुट कर देना, ठीक। साथियों देखिए एक और ज्योमेट्री का सवाल है, बोल रहा है एक्स का मान निकालना है और ये फिगर आपके सामने दे दिया है। देखिए इस पेरीमीटर पर जो है मेरे भाई, इस वृत्त के पेरीमीटर परिधि पर 3 पॉइंट है पी क्यू आर और ये सेंटर ओ है और इस तरीके से मिलाया गया ओ क्यू और ओ आर। अब यहाँ पर देखिए एंगल ये जो क्यू 25 डिग्री दिया और एंगल आर जो है 35 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा इस एक्स का मान क्या होगा। इस x का मान निकालने के लिए हमको चाहिए मेरे भाई इस एंगल का मान चाहिए, तब इस एंगल के डबल ये हो जाएगा x का मान, ठीक है ना। तो अब देखिए ये 25 डिग्री ये 35 डिग्री, यदि हम इसको मिला लेते हैं, एक मिनट मेरे भाई मैं रेड मार्कर से मार्क करता हूँ। देखिए इसको यदि हम मिला लेते हैं मेरे भाई इस तरीके से इसको मिला लेते हैं, तो ये क्या होगा मेरे भाई, ये ओ क्यू जो है रेडियस होगा, ओ पी भी रेडियस हो जाएगा, यानी ये जितना एंगल हो वो भी इतना एंगल हो जाएगा, ये भी 25 डिग्री हो जाएगा ना। अब उसी तरीके से ये ओ आर जो है रेडियस है, उसी तरीके से ओ पी रेडियस है, तो ये जितना एंगल होगा 35 डिग्री, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। तो आप देखिए ये टोटल एंगल पी जो कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा ना। 35 और 25 कितना होगा, 60 डिग्री। अब एंगल एक्स आपसे पूछ रहा, नहीं निकला, सेम चाप द्वारा मेरे भाई जो परिधि सेंटर पर बनता है कोण, परिधि पर बने कोण का डबल होता है, मतलब 60 गुने 2 हो जाएगा, ये 120 डिग्री मेरे भाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना था, कुछ नहीं, बस मिलाने का लफड़ा था, मिल गया, क्वेश्चन अपने आप बन गया, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दें, और इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। यूनिट डिजिट पूछ रहा है क्या होगा, 17 पर पावर 256 का इकाई अंक क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में आंसर देना ना भूले मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज के इस क्लास को यही रहने देते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। और क्लास पसंद आ रहा मेरे भाई बताने का तरीका, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर ठीक है ना। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में एक और धमाकेदार सेट लेकर, सेट नंबर 20 को लेकर, ठीक है ना। उसके बाद फिर करीब 25-30 सेट तक लेकर जाएंगे, फिर एग्जाम आ जाएगा, उसके बाद समाप्त कर देंगे, ठीक है ना साथियों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।